मैंने YouTube पर एक कविता सुनी जो मुझे बहुत सुंदर लगी, जिसमें लेखक कह रहा है कि लड़के अपने प्रेमिकाओं में अपनी माँ ढूंढते हैं। और मैंने सोचा कि क्या परिस्थिति होती होगी कि कोई लड़की एक माँ होना स्वीकार करती होगी, और उसका जवाब मैंने लिखा। लेकिन उससे पहले आप ये कविता सुनिए। मैं तुमसे नहीं कहूंगा कि तुम चांद जैसी दिखती हो। मैं तुमसे नहीं कहूंगा कि तुम चांद जैसी दिखती हो, और ना ही मैं तुम्हारी आंखों, बालों और गालों की सुंदरता का बखान करूंगा। मैं तुम्हें अलंकारों और उपमाओं में समेटने की कोशिश भी नहीं करूंगा, और ना ही तुम्हारे लिए कोई कविता पढ़ूंगा। मैं तो बस बैठूंगा कुछ देर तुम्हारे पास, तब जब तुम अपने बचपन की कहानियां सुना रही होगी, तब देखूंगा तुम्हारे चेहरे पर बनती बिगड़ती रेखाओं को, और देखते ही देखते मैं तुम में अपनी माँ ढूंढूं। तब देखूंगा तुम्हारे चेहरे पर बनती बिगड़ती रेखाओं को, और देखते ही देखते मैं तुम में अपनी माँ ढूंढ लूंगा। जब तुम्हारे चेहरे पर मेरी माँ की मुस्कुराहट होगी, तब मैं देखूंगा उन तमाम प्रशंसाओं को छोटा होते हुए जो तुम्हारे लिए अब तक कही गई। दुनिया की सारी प्रशंसाओं से परे उस क्षण मैं कहूंगा तुमसे कि लड़की, तथ्यों और तार्किकताओं की दुनिया से परे तुम परियों की कहानी पर एतबार करना। अपनी किताबों, घरों, जानवरों और पौधों को अपने साथ समेटते हुए तुम खुद से प्यार करना। मैंने सोचा कि एक स्त्री किस तरह से बताएगी कि क्यों उसने उस पुरुष के लिए माँ होना चुना, या वो कैसे उसकी माँ हो पाई एक रिश्ते में। मेरे जीवन में पुरुष शब्द के साथ हमेशा जुड़ा रहा डर, दायित्व, घृणा और हमेशा ये एहसास कि मैं कभी उनके बराबर नहीं, जैसे मैं उनकी वस्तु हूँ, उनका अधिकार है मुझ पर। तुम पहले पुरुष थे जिसने मुझे खुद को सौंप दिया। तुम पहले पुरुष थे जिसके साथ मैं बैठकर खाना खा पाई, बजाय रोटी देने के लिए खड़े रहने के। मुझे फूल बनाना बहुत पसंद था बचपन में। भाई मेरे सारे कागज के फूल फाड़ देता था। तुम पहले पुरुष थे जिसने बताया कि फूल तोड़े जाते हैं देने के लिए। पिता हमेशा पिता जैसे रहे, उनसे प्यार नहीं किया जा सका, और बैर तो बिल्कुल नहीं। तुम पहले पुरुष थे जिसने अधिकार दिया प्यार और बैर दोनों का। इस सब के बीच माँ बस एक पिसने वाली वस्तु थी जिसकी स्वयं की कोई आकृति नहीं थी, एक निरंतर पिस रही अदृश्य वस्तु। तुम्हारे साथ में हो सकी माँ, क्योंकि तुम पहले पुरुष थे जिसका पुरुषत्व मुझे निगल नहीं गया। तुम्हारा कठोर होना खड़ा हुआ औरों से मुझे बचाने के लिए, वह कभी मुझ पर नहीं बरसा, और ऐसे मैं बचा पाई अपनी कोमलता और हो पाई माँ। तुम्हारा कठोर होना खड़ा हुआ औरों से मुझे बचाने के लिए, वह कभी मुझ पर नहीं बरसा, और ऐसे मैं बचा पाई अपनी कोमलता और हो पाई माँ।